समाचार में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की। आज आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ द्वारा थाना मारहोताल और रामपुर पुलिस चौकी द्वारा उचित कार्यवाही न किए जाने के संबंध में जबलपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपाकर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की है। साथ ही यदि पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त मामलों में जल्द से जल्द विधिवत कार्यवाही नहीं की जाती है तो पूरा आदिवासी बहुजन कल्याण संघ द्वारा उग्र प्रदर्शन करेगा। जबलपुर से अखिलेश सोनी की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रहलाद पटेल है। मैं रेगमा 72 नंबर वार्ड का निवासी हूँ। मेरा खेत स्टीम फील्ड के पीछे है। वहाँ मैं गेहूँ की बुवाई कर रहा था। उसी समय आशीष उपाध्याय, पिता सुशील उपाध्याय, आतिपासा निवासी, जो मुझे चाटा मारे और गंदी गंदी गाली देने लगे और जान से मारने के लिए बोले और बोलते हैं तो मैं कचर कचर के मारेंगे, इस टाइप के गंदे गंदे शब्द उनने बोले। तो मैं एक बार थाने माड़ोताल में शिकायत की, 2 बार जनसुनवाई में आया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो मैं शासन से यही चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। मैं राकेश मून लोक निर्माण विभाग का कर्मचारी हूँ और मैं 2 दिन के लिए दमू नाका अपने निवास में मैं गया था। भाई की स्वास्थ्य खराब था, तो अभी मैंने सवेरे आके देखा तो मेरी पूरी जो है गैरेज कार रखने की पूरी टूटी फूटी पड़ी हुई थी। मैंने आजू बाजू पूछने का प्रयास किया, कुछ लोगों से किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं। तो मैं थक हार करके मैं रामपुर चौकी में मैं गया। तो रामपुर चौकी में मैंने उनको बताया मेरी गैरेज वही की असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी है। तो उन्होंने बिल्कुल भी मेरी शिकायत है, मैंने कहा मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी शिकायत नहीं ली और मुझे उन्होंने वैसे ही लौटा दिया। निराश होकर के मैं अपने इष्ट मित्र साथियों के साथ बैठ करके मैंने चर्चा करी और अब हम जो है ज्ञापन देने के लिए आए ताकि मुझे न्याय मिले। किन असामाजिक तत्वों ने मेरी गैरेज पे इस प्रकार तोड़ा है, वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। धन्यवाद। राकेश मून, लोक निर्माण विभाग। अत्यंत संवेदनशील मैटर पे हम लोग एसपी साहब के नाम पे ज्ञापन देने आए हुए हैं। अवाक्स की तरफ से, आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ की तरफ से, जो कि SC ST OBC का प्रतिनिधित्व करने वाला शहर का संगठन है। और हम अत्यंत व्यथा के साथ हमने DSP हेडक्वार्टर को अवगत कराया कि थाना माड़ोताल के जो थाना प्रभारी हैं विपिन ताम्रकार, उनकी तानाशाही और उनकी जो है जन विरोधी कार्यप्रणाली इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक पीड़ित प्रहलाद पटेल 22 तारीख को कंप्लेंट करते हैं उनके थाने में और 21 तारीख को उनके साथ घटना घटित होती है। एक आशीष उपाध्याय जो क्षेत्रीय दबंग है बसा गांव का, रेगवा का, दादा ठनठनपाल वार्ड क्रमांक 72 का, वो उनके साथ मारपीट करता है, जान से मारने की धमकी देता है। पीड़ित थाने जाता है और जब थाने से वापस घर जाता है तो उसको फिर से जो है फ़ोन पे गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, जान से मारने की धमकी दी जाती है और उसके बाद 2 बार जनसुनवाई में आके वो SP साहब को देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। मतलब पुलिस प्रशासन इस तरीके का निर्भीक हो चुका है कि किसी भी प्रकार की आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। उसी तरीके से हमारे साथी राकेश मून जी, जो कि लोक निर्माण विभाग में एक अधिकारी हैं, और जब उनका शंकर साय नगर का सरकारी आवास में जब वो सुबह जाके देखते हैं तो उनके गैरेज को टूटी हुई पाई गई थी। जब वो रामपुर पुलिस चौकी जाते हैं तो वहाँ के थाना प्रभारी चौकी प्रभारी प्रभाकर सिंह से जब वो मिलते हैं और उनको बताते हैं अपनी व्यथा, तो वो कहते हैं कि आपको जहाँ जाना जाइए, हम आपकी कोई कंप्लेंट नहीं लेंगे, ना हम आपकी कोई शिकायत सुनेंगे। ये इनके पास इतना विश्वास और इतनी दबंगई आ कहाँ से रही है? इसका सीधा तात्पर्य है कि SP साहब का कोई कंट्रोल नहीं रह गया अधीनस्थ लोगों के ऊपर। इसलिए व्यथित होकर अवाक्स को आज यहाँ पे आके ज्ञापन देना पड़ा है और ये बताना पड़ा है कि यदि कार्रवाई नहीं होती, पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है, तो 26 जनवरी के पहले हम जलपुर बंद कराने की कार्रवाई करेंगे। अब जैसे हमने 21 अगस्त को जलपुर बंद कराया था, वैसे हम 26 जनवरी के पहले हम फिर जलपुर बंद कराएंगे पुलिस प्रशासन के खिलाफ। अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है, भाई राकेश मून और भाई प्रहलाद पटेल की कार्रवाई नहीं होती है, इनकी शिकायत पे FIR दर्ज नहीं होती है, तो अवाक्स के द्वारा तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। देवेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अवाक्स। आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ की तरफ से 2 ज्ञापन आए हुए हैं। एक चौकी रामपुर में जो है जो आवेदक हैं राकेश मोनू, गैरेज तोड़ने के संबंध में शिकायत थी, इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में कार्रवाई हेतु ज्ञापन दिया गया है। और दूसरा ज्ञापन है थाना माड़ोताल के अंतर्गत जो है फरियादी प्रहलाद पटेल की ओर से है। इनका कुछ विवाद चल रहा है, इसमें इनने पूर्व में थाना माड़ोताल में कंप्लेंट की थी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें कार्रवाई हेतु ज्ञापन दिया है और दोनों ज्ञापन लिए गए हैं और इन ज्ञापनों में जो संलग्न आवेदन है उसमें जो शिकायत संलग्न है उसकी जांच कराई जाएगी। जांच में जो तथ्यों में